नमस्ते दोस्तों, कहावत है बस्ती बसी नहीं लुटेरे पहले ही आ गए। क्या दूसरों के फटे में टांग अड़ाने से अनिल टोपी भाटिया का चुनाव जीत जाएगा या उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी या उसके साथ चुनाव लड़ने वाले भी परेशानी में आ जाएंगे? पैनल नंबर 17 में अनिल टोपी चुनाव लड़ेगा। पैनल नंबर 16 में इसका क्या काम है प्रेमनगर में? अनिल टोपी, तुम जो खेल खेल रहे हो ना, तुम जब पैदा नहीं हुए थे तब से इन सब चीज़ों की हमको जानकारी है। तुमको जो मदद करनी चाहिए ना लोगों को, वो तुम बिल्डर को कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण से यह शहर खाली होता जा रहा है। जिन लोगों को परेशानी है उनको तुम पुलिस में बुलाते हो। रामदुदानी जैसे लोग हमको मदद करते हैं तो तुम उनको पुलिस में बुलाते हो, दम दिलाते हो। क्या ये पुलिस स्टेशन जो है इसके ऊपर कोई अधिकारी नहीं है? हम पूरा डीजीपी तक जानते हैं, महासंचालक साहब जो कोलाबा में बैठते हैं। और किसी व्यक्ति को काम पड़े तो हमको ज़रूर बोलना। महासंचालक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कोलाबा मुंबई 39 उनकी एड्रेस है दोस्तों। तो ये लोगों को मदद करने के बदले तुम बिल्डर को मदद कर रहे हो और तुमको चुनाव पैनल नंबर 17 में लड़ना है। तुम पैनल नंबर 16 में आकर लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? दोस्तों, अब मैं असल मुद्दे पर आता हूं कि घटना क्या है। 3.5-4 महीने से हम लोग परेशान हैं। मैं द्रौपदी बिल्डिंग में रहता हूं, 10-10-22। परेशानी उससे पहले है। हमारे बाजू में बिल्डिंग बन रही है, बिना हमको जानकारी दिए हमारी नाली बंद हो जाती है, बंद कर दी जाती है। हम बात करने जाते हैं तो वहाँ का बिल्डर कहता है कि ये तुमने हमको धमकाया है। हमारे बिल्डिंग में गुरबानी साहब रहते हैं जो बैंक के अधिकारी हैं। मैं 15 साल से रह रहा हूँ, कभी उन्होंने किसी को अपशब्द नहीं कहा। इस बिल्डर को वो जाके धमका कर आए, ऐसा इनका कहना था। अब बात आगे बढ़ती है, ये शिकायत हमने दी। उसके बाद हमारी मदद के लिए बहुत सारे लोग आए, ऐसा नहीं आए, ऐसी बात नहीं है। रामदुदानी ने हमारी मदद की, उन्होंने पत्र व्यवहार किया, उनको पुलिस में बुला लिया गया। हम तुम पर हफ्ता वसूली का केस लगा देंगे। अरे भाई, हमारी नाली क्यों नहीं देख रहे हो आप कि हमारी नाली की हालत क्या है? वहाँ पर मच्छर है, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद नगर रचनाकार ने ये नोटिस बिल्डर को दी है या अपने अधिकारी कर्मचारियों को दी है कि वहाँ पर नाली बननी चाहिए फिर से। उन्होंने जो तोड़ी है खुद के खर्च पर नाली बनाए। ये खेल नंबर 2 हो गया। अब मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखो, इस तरफ आप कैमरा करिए, ये चीज़ आप देखो। दोस्तों, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, इस पत्र को हम मुंबई हाई कोर्ट को भेजने वाले हैं कि आखिर इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पार्टनर जो हैं उनके नाम तो हमको नहीं मालूम है ना कौन है। हमने तो बिल्डर से बात की। तो ये नोटिस वहाँ से निकला है। अब सबसे बड़ी बात बताता हूँ, इस नोटिस में मेरा भी नाम है, रामदुदानी का भी नाम है, और ये लिखने वाला आप देखिए, मैं इसका नाम नहीं लूँगा, ये आप इधर कैमरा करिए, ये इसको देखिए आप, ये कौन है। अब ये बात यहाँ तक आ गई कोर्ट कचहरी की। अब सब इसमें न तो तारीख है और न ही इसमें जज साहब के सिग्नेचर हैं। अब मैं इससे भी बड़ी बात बताता हूँ कि इस लिफाफे में ये नोटिस आया है। अब नोटिस की प्रक्रिया क्या है? नोटिस जब निकलेगा, सम्मन निकलेगी, तो वो पुलिस को आएगी, पुलिस हमको देगी या कोर्ट से हमें दिया जाएगा। इस तरह के स्पीड पोस्ट भेज करके बिना हस्ताक्षर के, तो ये जजों की, कोर्ट की अवमानना है।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसको हम हाई कोर्ट को भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे हम इसको कि आखिर ये किसकी शरारत है ये, और क्यों इसका नाम लिखा गया है, और इसके पार्टनर कौन है, हम लोगों को क्या मालूम। अब एक तो इन्होंने राम दुधानी को हड़काया, उसके बाद इनके बेटे नवीन दुधानी, राखी दुधानी हमारे मित्र भी हैं ये लोग, उनके उस परिवार से वो लोग नगर सेविका हमेशा चुनती आई है, वो हमारे साथ हैं और हमको मदद कर रहे हैं। हमारी जो नाली बंद कर दी गई है वहाँ पर तालाब बन गया है, ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। अब मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ। अमर लुंड ने भी शुरू में हमारी मदद की, फिर किसी कारणवश यह कार्य जो है हमें राम दुधानी और नवीन दुधानी, राखी दुधानी, दीप्ति नवीन दुधानी जो हमारी वार्ड की नगर सेविका थी, और ईश्वर करे इस बार भी वह नगर सेविका बनेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हमारे साथ ये सब हुआ है, हमारी नाली बंद है। मैं बाकी पत्रकारों से भी कहूँगा कि आप लोग हमारी मदद करिए, आइए हमारे साथ। ये घटना हुई है। अब जो अनिल टोपी के नेता हैं, मैं उनको भी अर्ज़ करूँगा कि भाई साहब, ये टोपी ओपी को समझाइए आप, हम लोग परेशानी में हैं, हमारी परेशानी दूर होनी चाहिए, आपको भी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये आपका ये अनिल टोपी जो अभी से लोगों के खिलाफ जा रहा है, तो चुनाव जीतने के बाद ये यही कार्य करेगा। तो एक बार मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि अगर ये अनिल टोपी हमारी तरफ चुनाव लड़ता है या आपकी तरफ चुनाव लड़ता है, तो इसको वोट सोच समझ कर देना, नहीं तो आपके 5 साल गर्क हो जाएंगे और उसकी गुंडागर्दी बढ़ेगी और उसकी संपत्ति बढ़ जाएगी। अब मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी बिल्डिंग के नीचे ले चल रहा हूँ। उस फोटो को आप ज़रूर देखिए कि हमारी स्थिति क्या है और इस शहर के शासन प्रशासन की क्या हालत है, जो एक नाली लोगों के कहने पर, बार बार कहने पर, समाज सेवियों के कहने पर कोई मदद हमको नहीं मिलती है। अगर कोई वहाँ पर मर गया, क्या उसके बाद प्रशासन शासन जागेगा? तो दोस्तों, मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ और मैं आपको द्रौपदी बिल्डिंग की तरफ ले चल रहा हूँ। वहाँ की मैं नाली की हालत आपको दिखा रहा हूँ, और कृपया आप पूरा वीडियो देखें, ऐसी आपसे निवेदन है। बहनों और भाइयों, दोस्तों, मैं द्रौपदी बिल्डिंग पर आपको लेकर आया हूँ। इसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर कुल 3 माले हैं, 12 फ्लैट और 2 फ्लैट नीचे हैं। जो लोग नीचे ग्राउंड पर रह रहे हैं उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है। किस तरह से हमारी नाली को क्षति पहुंचाई गई है वह आपको हम दिखा रहे हैं। ये द्रौपदी बिल्डिंग का बोर्ड आप देखिए, और ये हमारा पूरा पैसेज और 2 फ्लैट नीचे हैं। यहाँ पे हमको, मैं 15 साल से रहता हूँ, 20 साल से ज़्यादा हो गए ये बिल्डिंग बन गई है, और किसी को कोई परेशानी नहीं होती है हमको। तो अब जो हम परेशानी झेल रहे हैं, मुसीबत झेल रहे हैं, उसके लिए नवीन दुधानी, राम दुधानी, वो लोग हमें मदद कर रहे हैं। पहले हमारी मदद अमर लुंड ने भी की। दोस्तों, ये देखिए, अब ये हमारी नाली थी, यहाँ से हमारा पानी बहता था और उस तरफ हमारा पानी जाता था। अब वहाँ से इस नाली को बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। जो स्थिति आप देख रहे हैं वह हमारे लिए दुखदाई है। हम बिल्डिंग में नहीं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, ऐसा लगता है। यह जो प्रकरण है, इस प्रकरण के लिए हमने नवीन दुधानी, राम दुधानी से मदद ली गई है, जिसके खिलाफ अनिल टोपी पुलिस स्टेशन में बिल्डर के साथ जा कर के राम दुधानी को
डराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मैं पुलिस अधिकारियों से कहूँगा कि ये स्थिति आकर के देखें, या हमारा ये वीडियो देखें कि यहाँ की सच्चाई क्या है, किस तरह से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये जो हमारे ये 2 घर हैं यहाँ पे, इनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। मैं ऐसा कहकर यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।